कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को लड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि आपस में सगे भाई थे और दोनों अपने आप में एक मजबूत जादूगर थे। बड़े भाई को छोटे भाई से अधिक जादू आता था, इसलिए वो हर बार अपने छोटे भाई को हरा देता था। लेकिन अचानक छोटा भाई हारने के बाद एक बार फिर से बड़े भाई को लड़ाई के लिए कहता है। बड़े भाई के मना करने के बाद भी दोनों में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है, जहां छोटा भाई अपने बड़े भाई पर काले जादू से वार करना शुरू कर देता है। बड़ा भाई छोटे भाई से हारने तो लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि छोटा भाई काला जादू प्रयोग कर रहा है और वो अपने छोटे भाई को चेतावनी भी देता है कि इस जादू को मत प्रयोग करो, वरना ये तुम्हें अपने काबू में ले लेगा। लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं मान रहा था। तभी लड़ाई होते होते एक चट्टान के पास आ जाती है, जिसके नीचे बहुत अधिक गहराई थी। बड़े भाई को लग रहा था कि आज उसका छोटा भाई उसको मार डालेगा, लेकिन मौका देखकर बड़ा भाई छोटे भाई को नीचे फेंक देता है और उसे लगता है कि अब छोटा भाई मर चुका है। तभी कहानी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है, जहां एक राज्य था कैबल्टन। वहां पर एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम था सोफी, और वो उस राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की थी। और दूसरी तरफ जहां राज्य के शमशान थे, वहां पर भी एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एगथा। एगथा के बाल बिल्कुल चुड़ैल की तरह थे, इसलिए उसे लोग चुड़ैल करके बुलाते थे। लेकिन एगथा उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एगथा की दोस्त का नाम था सोफी, जो कि बचपन से एक मजबूत और अच्छी दोस्त थी, और उन्होंने अपनी दोस्ती की मजबूती के लिए एक पेड़ के नीचे अपने नाम भी लिख दिए थे, जिस पेड़ को इच्छाएं पूरा करने वाला पेड़ कहा जाता था। उस राज्य के लोग एगथा को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसको चुड़ैल बताने के कारण उसे मारने की कोशिश भी करते थे। लेकिन हर बार एगथा की दोस्त सोफी उसे बचा लेती थी। उन दोनों लड़कियों को कहानी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, और इसीलिए वे दोनों एक किताबों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ की मालकिन उन्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताती है जो कि दूसरी दुनिया की थी। वो उन्हें बताती है कि हमारी दुनिया से अलग एक स्कूल है जो कि अच्छाई और बुराई का है, जहाँ जाने के लिए एक लड़की ने उस दुनिया के भूतों को याद किया था और वो उसे आधी रात होते ही उठाकर ले गए थे, और उस लड़की को आज तक दोबारा वापस नहीं देखा गया। सोफी को ये सुनने के बाद थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो अपना मन बना लेती है कि वह जरूर उस स्कूल में जाएगी और वहां जाने के लिए एक पत्र को लिख देती है और इच्छाएं पूरे करने वाले पेड़ के नीचे रख आती है। जैसे ही ये बात एगथा को पता लगती है तो वो सोफी से वहां जाने के लिए मना करती है, क्योंकि सोफी के अलावा एगथा को इस राज्य में और कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन सोफी कहाँ मानने वाली थी। वो आधी रात में उठती है और अपने बैग को लेकर जंगलों में निकल जाती है। लेकिन एगथा सोफी का पीछा कर रही थी और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाती है। तभी वहाँ पर लाल आंखों वाला भूत आता है और सोफी को लेकर दौड़ने लगता है, लेकिन एगथा भी सोफी के पैर पकड़ लेती है और उसके साथ साथ दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ एक बड़ा सा पक्षी आता है और दोनों को लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। दूसरी दुनिया में पहुंचकर दोनों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और तभी सोफी को दोनों स्कूल नजर आने लगते हैं। वो पक्षी सोफी को तो बुराई वाले स्कूल में फेंक देता है और एगथा को अच्छाई वाले स्कूल में भेज देता है। वहाँ और भी कई लोग सोफी की तरह नीचे पानी में गिर रहे थे। बुराई वाले स्कूल में जहाँ सैनिक भेड़िए थे, वो एक एक करके सबकी एंट्री करने लगते हैं। सोफी को लगता था कि वो गलत स्कूल में आ गई है, उसे अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहिए था। लेकिन उनका कहना था कि कभी किसी से कोई गलती नहीं होती है, अगर तुम्हें इस स्कूल में डाला गया है तो कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। एगथा अच्छाई के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां उसके सामने कुछ परियां खड़ी थीं और उसके पीछे छोटी छोटी परियां भी थीं, जो एगथा को उठाकर उसके कमरे तक ले जाती हैं। तभी अगले सीन में सोफी वहाँ की प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे बताती है कि क्या मैं चुड़ैल की जैसी दिखती हूँ, मुझे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए था। प्रिंसिपल कहती है कि अगर तुम यहाँ हो तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। एगथा भी अच्छाई के स्कूल में आने के बाद वहाँ की प्रिंसिपल से मिलती है, जो उसे समझाती है कि तुम यहाँ आई हो तो अच्छे से नहा धो लो, क्योंकि अच्छाई के स्कूल में आना वेशभूषा से मतलब नहीं है, बल्कि दिल से मतलब है। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है तो तुम्हें अच्छाई के स्कूल में डाला जाता है।
तभी अगले सीन में अच्छाई और बुराई के स्कूल के बीच एक प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें अभी तक हर बार अच्छाई वाला स्कूल जीतता आया था। वहां आमने सामने सोफी और एगथा भी थी, जो एक दूसरे को देख रही थी। तभी प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है, जहां अच्छाई वाले स्कूल का लड़का बुराई वाले 12 लड़कों पर भारी पड़ रहा था। उन 12 लड़कों को हराने के बाद उस लड़के के सामने एक राक्षस को भेजा जाता है, जो कि बहुत शक्तिशाली और एक आंख वाला था। लेकिन अच्छाई वाले स्कूल का लड़का अपनी तलवारबाजी में बहुत माहिर था और वो थोड़ी ही देर में उस बुराई वाले स्कूल को हरा देता है, जहाँ एक बार फिर अच्छाई वाले स्कूल की जीत हो जाती है और बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल का मुंह उतर जाता है। तभी वहां पर उस स्कूल के बड़े प्रिंसिपल आते हैं, जो अच्छाई वाले स्कूल को बधाइयां देकर जाते हैं। तभी वहां की कुछ लड़कियां एगथा को एक कमरे में बंद कर देती हैं, जहां एगथा पीछे वाली खिड़की से निकलकर बुराई वाले स्कूल में जाने के बारे में सोचती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी फ्रेंड सोफी को बचा लेगी। उधर सोफी को वो चुड़ैलें परेशान कर रही थी, जो वहां पहले से एडमिशन ले चुकी थी। जैसे ही एगथा पीछे के रास्ते से बुराई के स्कूल की तरफ को बढ़ती है, तो उसके पीछे एक धनुष लेकर एक आदमी पड़ जाता है, जो उस पर लगातार तीरें छोड़ रहा था। उससे बचते हुए एगथा एक शोरूम में आ जाती है, जहां उसे अच्छाई और बुराई के स्कूल की दोनों प्रिंसिपल सामने दिखती हैं, जो कि आपस में एगथा और सोफी के बारे में बात कर रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वहां पर जादू से एक लड़का निकलता है, जो एगथा से सोफी के चक्कर में ना पड़ने के लिए कहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एगथा सोफी के स्कूल में चली जाती है और वहां से सोफी को अपने साथ स्कूल से बाहर ले आती है और वे दोनों प्रिंसिपल के रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों लड़कियां प्रिंसिपल को समझाती हैं कि वो गलत स्कूल में डाल दी गई हैं और अब वे यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हैं। लेकिन प्रिंसिपल उनको एक जादुई पेन दिखाता है, जो कि पहले से ही सोफी की स्टोरी लिख चुका था, और वो उन्हें समझाता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये खुद पेन अपनी स्टोरी को बदल दे। इतना कहने के बाद वो प्रिंसिपल गायब हो जाता है और उन दोनों लड़कियों की आंख अपने अपने बिस्तर पर खुलती है। आज अच्छाई वाले स्कूल में एक मुस्कुराने की प्रतियोगिता होने वाली थी। जो ठीक से मुस्कुरा नहीं पाएगा वो फेल हो जाएगा। और एक प्रतियोगिता बुराई वाले स्कूल में भी हो रही थी, जिनमें सभी छात्रों को मरे हुए जानवरों का सूप पीना था। इधर एगथा अच्छे से मुस्कुरा नहीं पाती है और फेल हो जाती है। और वहाँ का ये रूल था कि जो बच्चा 3 बार से ज़्यादा फेल होता था, उसे जादू से चूहा या किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। इधर सोफी को भी वो जूस जबरदस्ती पिला दिया जाता है। तभी एगथा की मुलाकात एक लड़के से होती है, जो पहले ही 2 बार फेल हो चुका था। अच्छाई वाले स्कूल में अब दूसरी प्रतियोगिता होने वाली थी, जहां सभी छात्रों को जादुई और हरे जंगल में घूमना था। एगथा अब उस लड़के से भी ज्यादा बातें करती थी, जो वहां का प्रो प्लेयर था। सभी छात्र जंगल वाली प्रतियोगिता के लिए जंगल में आ जाते हैं, जहां उन सब का सामना गुलाब के पौधों से होता है, जो कि बहुत खतरनाक गुलाब थे और वो किसी भी इंसान को आसानी से चबा सकते थे। उन गुलाब को देखकर वही लड़का डर जाता है और उनसे डरकर भागने लगता है। एगथा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तीसरी बार फेल होने वाला था। आगे जाकर उस लड़के के चारों ओर एक हवा का चक्कर बनता है और वो वहां से गायब हो जाता है। एगथा ये देखकर काफी डर जाती है